अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बैदुल्ला अज़हर। दोस्तों, आज की वीडियो में नज़र आने वाला ये दरख्तमा पौधा दरअसल ये एक फलदार पौधा है। ये वो फल है दोस्तों जो आप सर्दियों में खुश्क मेवाजात में बहुत शौक़ से खाते हैं। ये पाकिस्तान में बहुत महंगा बिकता है। अभी इसके बागात चूँकि कम हैं, कम लोगों को पता है कि ये किन किन इलाकों में ग्रो हो सकता है, इसीलिए दोस्तों इसका जो फल है वो काफ़ी महंगा होता है। तो दोस्तों, सस्पेंस को ख़त्म करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अखरोट की, लेकिन अखरोट के नाम के बाद आपके जहन में आ रहा होगा दोस्तों कि अखरोट तो बहुत ठंडे इलाकों में होता है और ये गर्म इलाकों में ग्रो नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पीकन नट्स की, या कुछ लोग इसको अमेरिकन अखरोट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये पीकन नट जो है, पीकन क्या होता है? सेम लाइक अखरोट है दोस्तों। अखरोट का छिलका ज़रा कदरे मोटा होता है, लेकिन दोस्तों पीकन नट का छिलका बारीक होता है। अगर बात करें दोस्तों, जैसा कि एक अंडा होता है, अंडे का जो ऊपर वाला छिलका होता है उसी साइज़ का पीकन नट का ऊपर वाला छिलका होता है, और अंदर सारा का सारा मगज़ होता है, गिरी होती है। और पीकन नट्स के जो फ्रूट की शक्ल है वो भी दोस्तों सेम लाइक जैसे अंडा होता है, बैज़ी शक्ल का होता है, और क्या ही दोस्तों इसका लाजवाब टेस्ट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या ये ठंडे इलाकों में ही ग्रो होता है। दोस्तों, उसका जवाब ये है कि ये ठंडे इलाकों में नहीं बल्कि गर्म इलाकों में होने वाला ये अखरोट है। अगर कहा जाए दोस्तों कि ये गर्म इलाके का अखरोट है, ये पीकान जो दोस्तों गर्म इलाका है उसमें हमारा सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, इवन दोस्तों ये हमारे पूरे पाकिस्तान में आप इसको कहीं भी लगाएं तो बेहतरीन चलने वाला ये दरख्त है। जैसा कि दोस्तों वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, माशाल्लाह ये पौधा गर्म इलाके में लगा हुआ है और फल से भरा हुआ है। माशाल्लाह इसके ऊपर इतना फल है, पत्तों से ज़्यादा इसके ऊपर फल आया हुआ है। और दोस्तों, पौधा भी आपके सामने कितना ज़बरदस्त तनावर दरख्त बना हुआ है, तो इसको आप गर्म इलाकों में आसानी से लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्या फल के अलावा इसकी लकड़ी भी किसी कारआमद है। दोस्तों, फल तो इसका कीमती है ही है, और इसकी लकड़ी इतनी मज़बूत है कि दोस्तों इसकी लकड़ी को ना तो कभी दीमक लगती है, और फर्नीचर बनाने के लिए क्या ही आइडियल है। तो दोस्तों, अगर बात करें इसकी वैरायटीज़ की और अवेलेबिलिटी की, दोस्तों ये जो पौधा लगा हुआ है ये विदाउट ग्राफ्टिंग का लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप पीकन को एज ए बीज से, अगर आपको बाज़ार से पीकन का फल मिल जाए, उस फल से आप डायरेक्ट इसको लगाकर भी ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा, आपको अब मार्केट में नर्सरी से दोस्तों आसानी से इसके पौधे मिल जाते हैं। और अगर बात करें इसमें जल्दी फल देने वाली किस्म या जल्दी फल देने वाला पौधा, तो वो है ग्राफ्टिंग वाला पौधा। चूँकि दोस्तों ग्राफ्टिंग वाले पौधे अभी ज़रा कम हैं, रेयर हैं, और काफ़ी महंगे भी हैं, उतनी तादाद में मिलते भी नहीं हैं। तो दोस्तों, आप इसका जो पौधा आपको डायरेक्ट बीज से आप ख़ुद उगा लें, या बीज वाला पौधा मिल जाए तो इसको लेके फ़ौरन लगा लें। इसके बीज वाला पौधा कब फल देता है, आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा। तो दोस्तों, बीज से उगा हुआ पौधा 5 से 8 साल के दरमियान इसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इंतज़ार करें कि आपको ग्राफ्टिंग वाला ही पौधा मिले और आप उसको फिर लगाएं। अक्सर जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता ये पीकन क्या है, वो उनके माइंड में ये भी एक सवाल आ रहा होगा कि अखरोट तो एक ठंडे इलाके का पौधा है, तो पीकन कैसे हो सकता है। दोस्तों, अखरोट के मुकाबले में पीकन को कम ठंडा मौसम चाहिए। ये कम ठंडे मौसम में भी फल दे देता है। अखरोट हमारे यहाँ गर्म इलाकों में ग्रो तो हो जाता है, उसका पौधा ज़बरदस्त ग्रो हो जाता है, उसको आप एज ए लकड़ी के तौर पे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्म इलाकों में दोस्तों अखरोट के ऊपर फल नहीं लगता। तो गर्म इलाकों वाले दो चीज़ों के लिए अखरोट को ग्रो कर सकते हैं, एक तो उसकी लकड़ी, और दूसरा दोस्तों अक्सर हमारे पंजाब में या पाकिस्तान में ख़वातीन जो दंदासा है, जो उसका छिलका है, वो अपने दांतों पे मारते हैं। मसूड़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो अखरोट के छिलके को पंजाब में या सिंध में गर्म इलाकों में यूज़ किया जा सकता है, और दूसरा जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसकी लकड़ी को इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन वो पंजाब में फल नहीं देता।
तो पीकान उसके मुकाबले में 100%, मैं कहूँगा कि 200% आपको फल देगा। और ये पौधा दोस्तों आपके सामने है। इसकी क्या हाइट होती है, ये जिस पौधे की मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 30 से 35 फुट का एक तनावर दरख्त है। और फल दोस्तों ऊपर वाली शाखों से लेकर नीचे तने तक भरा हुआ है। और क्या ही इसका क्लास का टेस्ट होता है दोस्तों। आप में से जिन दोस्तों के पास ये दरख्त मौजूद है और किस इलाके में है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर इंफॉर्मेशन वाली आने वाली वीडियो आप तक वक्त पे पहुंच सके। दोस्तों अभी मेरा कैमरा आपको ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी हाइट दिखाएगा कि आया कि मैं सही कह रहा हूँ कि 30 से 35 फुट का पौधा है या नहीं, तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका जो फल है वो 5 से 8 साल के अरसे बाद आ जाता है। ये तो माशाल्लाह बहुत ह्यूज किस्म का ट्री है, ये काफ़ी अरसे से फल दे रहा है। पौधा आपका दोस्तों 5 से 8 साल के दरमियान ऑलमोस्ट 10 से 12 फुट का आराम से हो चलता है। और 10 से 12 फुट का पौधा बेहतरीन फ्रूट पे आ जाता है। शुरू सालों में जब इस पे फल आता है तो कदर कम आता है। जैसे जैसे पौधे की एज बढ़ती है, पौधे का फलाव बढ़ता है, तो इसके ऊपर फल दुगना तिगना हो जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपने इस पौधे को लगाना कहाँ पे है। स्पेशली दोस्तों जो हमारे गर्म इलाके हैं, आपने दोस्तों इसको लगाने के लिए जिस लोकेशन का इंतखाब करना है वो लोकेशन ऐसी हो, स्पेशली गर्म इलाकों में, कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम धूप आ जाए, यानी कि 12 बजे तक धूप हो और उसके बाद कोशिश हो कि वहाँ पे दोस्तों साया आ जाए। तो गर्म इलाकों के लिए आइडियल तरीन जगह वो है। और ठंडे इलाकों में अगर आप इसको लगाना चाहें तो फुल सन में, जहाँ सारा दिन धूप आती है, वहाँ लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पीकान के ऊपर 100% इसका जो फल लगेगा और वो 100% सक्सेस होगा और आप पीकान के फल को एंजॉय करेंगे। स्पेशली दोस्तों गर्म इलाकों में आपने इसको बिल्कुल शेड में नहीं लगाना, क्योंकि बिल्कुल शेड में अगर आप लगाएंगे, खा वो आपके गर्म इलाके हैं या ठंडे इलाके हैं, शेड में लगाएंगे तो आपके पौधे के ऊपर अच्छी फ्रूटिंग नहीं होगी। पौधा तो आपका ग्रो कर जाएगा लेकिन अच्छा फल नहीं आएगा। अच्छे फल के लिए गर्म इलाकों वाले दोस्त आप इसको वहाँ लगाएं जहाँ फर्स्ट टाइम धूप, हाफ डे धूप और हाफ डे इसके ऊपर साया आ जाए। अगर आपके पास ऐसा कोई प्लेस, ऐसी कोई जगह नहीं है, तो आप इसको फुल सन में ही लगा दें, तो भी इंशाल्लाह ये आपके पास फल देगा। और दोस्तों अगर बात कर लें कि इसके प्लांट्स की अवेलेबिलिटी की, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इस साइज़ का पौधा आपको मार्केट से आसानी से 800, 700, 1000 रुपये की कीमत में मिल जाएगा। दोस्तों ये डिपेंड ऑन एरियाज़ के हिसाब से है। जिन इलाकों में ये ज़्यादा पैदावार होती है, ज़्यादा पौधे इसके तैयार होते हैं, उन इलाकों में ये सस्ता होगा। और जहाँ पे दोस्तों पौधे कम हैं या लोग परचेज़ करके दूर दराज इलाकों में जाके बेचते हैं, तो वहाँ इसकी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। इसी के मुकाबले में दोस्तों अगर बात करें कि ग्राफ्टिंग वाले प्लांट की, तो इसी साइज़ का जो ग्राफ्टिंग वाला पौधा है दोस्तों, उसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसी साइज़ का पौधा आपको 2,500 से 3,000 या बाज़ लोगों में लोग इससे ज़्यादा 3 से 4,000 में भी सेल कर रहे हैं। क्योंकि ग्राफ्टिंग वाला जो नई तकनीक है, अभी उसके पौधे बहुत कम तादाद में मिलते हैं। उसकी महंगी होने की ये भी रीज़न है। और दूसरा दोस्तों उसके ऊपर मेहनत भी ज़्यादा है कि पहले पीकान का जो फ्रूट है उसको लगा के इसी साइज़ का पौधा तैयार किया जाए। अब जो साइज़ ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है, ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है इसको ग्राफ्ट करने के लिए। तो इसके बाद अगर इसको ग्राफ्ट किया जाए तो उसको भी दोस्तों टाइम चाहिए होता है। इसको ग्राफ्ट करने के लिए जो आइडियल टाइम है दोस्तों, वो फरवरी और मार्च है। उस वक्त इसको ग्राफ्ट करेंगे जब इसके पत्ते डोरमेंट में चले जाते हैं, वो बेहतरीन आइडियल टाइम होता है इसको ग्राफ्ट करने का। जैसे ही आगे इसके नए पत्ते बाहर में निकलते हैं तो वो ग्राफ्टिंग आपकी सेट हो चलती है और वो ज़बरदस्त आगे चल पड़ती है। अगर आपके पास भी कोई पौधा मौजूद है और आप खुद ग्राफ्टिंग करना चाहें तो फरवरी और मार्च इसका आइडियल तरीन टाइम है इसको ग्राफ्ट करने का। कैसे पौधों को ग्राफ्ट करते हैं इसके बारे में भी मेरी चैनल पे डिटेल वीडियो मौजूद है, आप वहां से देखकर भी सीख सकते हैं। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो पीकान के बारे में, या जिसे अमेरिकन अखरोट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप अहबाब हमारी वीडियोस को कहाँ से देखते हैं। दोस्तों
अपने दोस्त अबैदुल्ला अज़हर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।